So hello everyone, welcome back to one new video. In this video we are going to solve biology top MCQ from class 11th most important chapter, that is body fluid and circulation. So without any further delay, let's get into the video. नंबर 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है. क्वेश्चन कह रहा है द नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन अ नॉर्मल हेल्दी अडल्ट. एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं. क्वेश्चन कह रहा था नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन नॉर्मल हेल्दी अडल्ट ह्यूमन एज. जो डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन में. सो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 80 mm Hg, 60 mm, 90 mm और 11 mm. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज 80 mm Hg. देखिए जो सिस्टोलिक, एक मिनट, सिस्टोलिक एंड डिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है वो आपका सिस्टोलिक जो होता है 120 होता है एंड इस 80 होता है, यानी कि 120/80 होता है. इसका करेक्ट आंसर आपको मैंने बता दिया. चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है ब्लैंक स्पेस इज़ अ ब्लड डिसऑर्डर वेयर द हीमोग्लोबिन इज़ डिफेक्टिव. तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है हेट्रोकॉर्निया, कॉर्मिया और एलोस्पिया, हेमोलाइसिस and 4 is sickle cell anemia. So the correct answer for this question is for number third, that is hemolysis. Hemolysis is a blood disorder where the hemoglobin is defective. यहाँ पे hemoglobin defective हो जाता है. Now the question number third is on screen. Question कह रहा है which of the following two was item means the same thing. मतलब which of the following two word items, टू वर्ड आइटम्स बताना है आपको जिसका मीनिंग सेम ही निकलता है. तो ब्लड कैंसर, हेमोफीलिया, पेसमेकर, हेसेनोड, ओस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस और चौथा है नॉन ऑफ दिस. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज पेसमेकर, हेसेनोड. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इन एडल्ट ह्यूमन ब्लैंक स्पेस ऑफ लीड और लेस इन द ब्लड कंसिडर टू बी नॉर्मल. जो एडल्ट ह्यूमन्स होता है ब्लैंक स्पेस लीड टू द लेस, लीड और लेस इन द ब्लड कंसिडर टू बी नॉर्मल. कितना नॉर्मल हो सकता है? 40 यूजे पर डीएल, 20 माइक्रोग्राम पर डीएल, 10 माइक्रोग्राम पर डीएल एंड 50 माइक्रोग्राम पर डीएल. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज 10 microgram per dl. Now the question number 5. Question number 5. In human blank space is the difference between the systolic and diastolic pressure. तो कितना का डिफरेंस रह जाता है? जस्ट अभी हमने आपको बताया कि 120 इसका सिस्टोलिक होता है एंड 80 इसका डिस्टोलिक होता है. तो 40 mmHg का डिफरेंस रह जाता है 5 का. जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 1 हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एन इंडिविजुअल ब्लड इज क्लासिफाइड एज ब्लैंक स्पेस इफ एन इनहेरिटेड प्रोटीन इज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ ब्लड सेल. ANA पॉजिटिव, RH न्यूट्रल, RH नेगेटिव एंड RH पॉजिटिव. क्वेश्चन कह रहा है एन इंडिविजुअल ब्लड इज क्लासिफाइड, एक इंडिविजुअल ब्लड को क्लासिफाइड किया गया ब्लैंक से द इनहेरिटेड प्रोटीन इज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ ब्लड सेल. ब्लड सेल के सरफेस पे कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा? तो बहुत ही इजी आंसर हो जाना चाहिए इसका करेक्ट. RH पॉजिटिव होना चाहिए, RH फैक्टर होता है, ठीक है, RH पॉजिटिव. नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑन स्क्रीन, सो रीड विथ मी. क्वेश्चन कह रहा है ब्लैंक स्पेस इज अ कंडीशन वेयर प्लेग बिल्ड अपॉन द इनसाइड ऑफ आर्थराइटिस, आर्थ्रोकॉन्स्टेसिस, आर्थ्रलगिया, आर्थराइटिस एंड आर्थ्रोक्लोरोसिस. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई साहब क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको साथ के साथ में पढ़िए. ब्लैंक स्पेस इज अ parental test in which a sample of fluid that surrounded the fetus recovered for the testing. Paracentesis,
photosynthesis, amniocentesis, none of these. A parental test with sample fluid that surround the fetus is recovered as a testing. थर्ड इसका amniocentesis होता है, ठीक है, किस चीज़ के लिए, फ्यूटस के लिए, क्या जानने के लिए, फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ब्लैंक स्पेस कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल. नाम बताइए उसका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाता है. पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन, आरोटा, नन ऑफ दिस. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट पल्मोनरी आर्टरीज. नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है स्नैक वेनम यूजुअली इंटर्स द बॉडी. जो स्नैक वेनम होता है तो एंटी स्नैक वेनम ATV, तो वो थ्रू ओपन ऑन्डेड एंड इंटर द ब्लड स्ट्रीम थ्रू द, किस चीज़ के मतलब बाई विच, वो किसके वजह से ब्लड स्ट्रीम में जाता है, वेन, लिम्फेटिक सिस्टम, आर्टरीज एंड नॉन ऑफ द अबव. इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड. हाँ, सेकेंड हो जाएगा. लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू क्या करता है, वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है जब एंटी स्नैक वेनम दिया जाता है, ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है फ्रॉम क्लॉट व्हेन ब्लड वेसल गेट डैमेज. जब कोई ब्लड वेसल्स डैमेज होता है तो क्लॉट करता है. प्लेटलेट, सेलुलोज, हीमोग्लोबिन, नन ऑफ दिस. तो नन ऑफ द अबव. इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज प्लेटलेट्स, प्लेटलेट. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. थोड़ा फास्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है पर जो भी क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं. चलिए नाउ अब तो प्रॉपर विजुअल है. चलिए क्वेश्चन कह रहा है इज फ्लूइड दैट ड्रेन्स फ्रॉम द laterals of the small intestine into the lymphatic system during the digestion. It usually contain fat and proteins. Now the question का ऑप्शन जो है काइन, बाइल, काइल, नन ऑफ दिस. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका is a fluid that drains from the laterals of the small intestine into the lymphatic system during digestion. It usually contains fat and protein. तो इसका ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखिए. क्वेश्चन कह रहा है इज अ स्मॉल ब्रांच ऑफ एन आर्टरीज दैट लीड्स इनटू अ कैपिलरी. कैपिलरिया, एरियोलोस, एट्रीरोइल, नन ऑफ दिस. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड. देखिए एक स्मॉल ब्रांच है, स्मॉल ब्रांच ऑफ एन आर्टरीज, आर्टरीज का स्मॉल ब्रांच है दैट लीड इनटू अ कैपिलरी, फिर फाइनली जाकर को क्या बनता है, कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ह्यूमन यूज हेमोग्लोबिन टू कैरी ऑक्सीजन इन द ब्लड, और सिमिलरली मोलस्क एंड द क्रूटेशियन यूज टू कैरी ऑक्सीजन इन देयर ब्लड. जैसे कि जो आदमी होता है, जो इंसान मतलब मानव होता है, वो ऑक्सीजन को ब्लड में कैरी करने के लिए हेमोग्लोबिन का यूज़ करता है, राइट. सिमिलरली मोलस्क और जो क्रूटेशियन जो होते हैं वो क्या चीज़ यूज़ करते हैं अपने ब्लड को, ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करने के लिए, तो वेनेडियन, हिमरिथ्रिन, हेमोग्लोबिन या फिर हेमोमायोसिन. तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हेमोमायोसिन जो होता है, इसमें मदद करता है किस चीज़ को, ऑक्सीजन को ब्लड में कैरी करने में, किस चीज़ में, मोलस्क और क्रूस्टेशियन में, ठीक है. नाउ चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है सेवर लॉस ऑफ ब्लड ड्यू टू ट्रामा इज कॉल्ड एक्संगुनेशन, हेमोलाइसिस, कॉन्क्यूशन और नन ऑफ दिस. इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन. चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन कह रहा है
इज़ अ कंडीशन वेयर अ ब्लड क्लॉट फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम। ऐसा कंडीशन का नाम बताना है जिसमें ना ब्लड क्लॉट हो जाता है फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम। थ्रोम्बस, स्ट्रोम्बस, हेमेटामोना, सॉरी हेमाटोमा और नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थ्रोम्बस, थ्रोम्बस फर्स्ट। चलिए, और हम लोग और क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जोहार, झारखंड।